लड़की कौन है? अमृता नाम है उसका। मेरी किस्मत इतनी अच्छी तो नहीं हो सकती। तू बड़ी किस्मत वाली है। नारंग साहब शायद घर में नहीं है। मेरा आना मुश्किल है। अगर कोई एतराज ना हो ना तो हम चले जाते हैं उनके दफ्तर से मिलने। क्यों अहमद? क्या बात है, रुक क्यों गया? चल। अहमद, ये बंदा आया क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे रिश्ता ही नहीं पसंद? कमाल की बात करता है, ऐसा थोड़ी होता है। फिर अमित की माँ हमें बुलाती क्यों? अरे भाई, मियाँ बीवी में आपस में मशवरा करके तो हमें बुलाया होगा ना। वो तो ठीक है, इतना मसरूफ है। अब भाई नामचीन वकील है, बहुत जोरदार प्रैक्टिस चलती है उसकी। बीके नारंग, एडवोकेट हाई कोर्ट। मैंने तो नाम भी नहीं सुना। और लगे क्यों ठहरा शरीफ। अब कोर्ट कचहरी से तेरा क्या लेना देना? क्यों, वहां तरीके से बदमाशी जाते हैं? हाँ, चल यही समझ ले। चल जाते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सगाई एक बहन से और शादी दूसरी बहन से। मगर ताज्जुब की बात यह है मिस्टर कपूर कि आपको पता ही नहीं चला। जी वो बात यह है वकील साहब के क्या मेरी मम्मी भी इसमें शामिल है। और उस रात उन्होंने मुंह दिखाई की रस्म होने ही नहीं दी। और आपको उन पर शक नहीं हुआ? कैसे होता वकील साहब, कैसे होता? मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मिस्टर कपूर, अब आप क्या चाहते हैं? तलाक। तलाक देना चाहता हूं और इसीलिए आपसे मशवरा करने आया हूं कि मेरा तलाक हो सकता है या नहीं। हो सकता है, मगर अदालत तलाक की अर्जी फौरन मंजूर नहीं करती। इसमें कम से कम 2 साल लग जाएंगे। 2 साल? मैं 2 पल नहीं काट सकता हूं उसके साथ वकील साहब। 2 साल तो बहुत लंबा अरसा होता है। तो ये लंबा अरसा कम हो सकता है अगर आप तलाकनामे पर अपनी पत्नी के दस्तखत ले आए। वो नहीं करेंगे वकील साहब। कोई और रास्ता निकालिए आप। कोई और दूसरा रास्ता नहीं मिस्टर कपूर। हाँ, मैं आपसे एक वादा करता हूं कि अगर आप अपनी पत्नी के दस्तखत ले आते हैं तो सिर्फ 3 महीने के अंदर मैं आपको उसे Any more question, Mr. Kapoor? No. Anyway, ये आपकी फीस मिस्टर नारंग। Thank you, Mr. In case, Mr. Kapoor, you want to contact me, here's my card. Thank you, Mr. Narang. Have a nice day. Thank you. Interesting. इधर है? एक दरवाजा तो वहां भी है, वहां देखते हैं। ये तो नहीं है। और नहीं, ऐसे थोड़ी किसी के कमरे में घुस जाएंगे। बोर्ड देखते हैं यहाँ पे। तो ढेर सारे नाम लिखे हुए हैं भाई। और बिल्डिंग तो यही है ना? हाँ, बिल्डिंग तो यही है। ओए, तू क्या इतनी गौर से पढ़ रहा है? अंग्रेजी पढ़नी आती है तुझे? और तुझे आती है क्या? हाँ, आती है। आती है। और तू पढ़। बाबूजी, नाम क्या उनका पूरा? मेरा बीके नारंग। यहाँ तो नहीं लिखा। ओए, ऐसे ही कोई छोटा मोटा वकील होगा, नाम लिखवाने के पैसे नहीं होंगे। बड़ी डिंगे मार रहा था, ये है वो है फलाना है ढिमका। और मैं क्यों डिंगे मारने लगा? मेरे को रिश्तेदार लगता है वो। मेरा क्या रिश्तेदार लगता है? क्यों ऐसे नहीं कह रहा था तू? ये है वो है फलाना है। बाबूजी बस,
यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के नाम लिखे हैं, हो सकता है वो किसी और फ्लोर पे हो। चलिए वहाँ से देखते हैं, शायद वहाँ। चलो चल। चंदर बाबू, आप और यहाँ? प्रणाम बाबूजी। जी किरण। इस्लाम चाचा। सलाम बेटा, तुम यहाँ कैसे? जी मैं वो हाँ मैं यहाँ किसी से मिलने आया था। दफ्तर के काम से? दफ्तर? जी हाँ हाँ, ऑफिस के काम से। लेकिन आप लोग यहाँ? पुत्र हम भी किसी से मिलने ही आए हैं। वो क्या नाम है? ठीक है, नारंग, एडवोकेट हाई कोर्ट। उनसे। ठीक है नारंग, आप उनसे मिलने क्यों आए हैं? आप जानते हैं उन्हें? नहीं मतलब मैं कैसे जानूंगा, लेकिन मुझे दिल से कहना। नहीं नहीं, काम मुझे नहीं, काम बाबूजी को था। उन्होंने कहा साथ चलो, इसलिए मैं चल पड़ी। आप अभी घर जा रहे हैं? नहीं मैं दफ्तर जाऊंगा अभी। अच्छा बाबूजी, अच्छा चलता हूँ। जी तरफ जी। घबरा तो मैं भी गया था थोड़ा, क्योंकि अगर तफसील से कुछ पूछते तो क्या बतलाते। संतोष, तुम्हारा जी से वैसे कुछ छिपाना तो नहीं चाहिए, लेकिन डिंकी का मामला है ना, और दमाद जी देख पता है, जब तक डिंकी की सगाई नहीं हो जाती ना, दमाद जी को कुछ ना बतलाना। अरे भाई चलकर ढूंढे ये वकील महाराज कहाँ विराजमान है? चलो। सर, कोई मिस्टर लाहौरी जी आपसे मिलना चाहते हैं। बुलाऊं? नहीं, आई लिसन। आइए प्लीज। नमस्ते ही नमस्ते। लाहौरी राम जी, नारंग साहब। हाँ जी, ये मेरी सबसे बड़ी बेटी है संतोष। नमस्ते बेटे। और ये मेरे भाई साहब हैं अहमद खान साहब। अहमद खान साहब आपके भाई? हाँ जी। मैं कुछ समझा नहीं। जी, जब अकबर बादशाह की महारानी जोधाबाई हो सकती थी, तो हमारे भाई साहब अहमद खान साहब क्यों नहीं? What would you like to have? जी पसंद है। पहले नहीं था, लेकिन अब है। ये आपके बेटे के बारे में कह रहे हैं। पहले इन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन अब है। हाँ, अच्छा, मैं कुछ और ही कह रहा था। अच्छा। वैसे मिस्टर लाहौरी राम, आपका बिजनेस क्या है? जी ड्राई फ्रूट और मिठाई का व्यापार है मेरा। ओए बिजनेस। वेरी नाइस। प्लीज आप आइए, प्लीज बी कंफर्टेबल। आइए तशरीफ। मेरी आपसे एक दरखास्त है नारंग साहब। पहले आप तशरीफ तो रखिए मिस्टर लाहौरी राम, प्लीज आइए। जी अब फरमाइए। देखिए, मेरे जानकार मुझे लाला जी कह के पुकारते हैं। आप जब ये मिस्टर कहते हैं ना, तो यूं लगता है जैसे किसी और को मुखातिब कर रहे हो। बहुत खूब साहब, ठीक है साहब, अब मैं आपको लाला जी कहकर पुकारूंगा। और सर, एक बात की मैं आपसे माफी चाहता हूं कि आप सब लोगों को मैंने यहां आने की सहमत दी। दरअसल मेरा एक क्लाइंट के साथ अपॉइंटमेंट था, वो अभी उठकर गए। कोई खास मुकदमा होगा? अपनी बीवी को तलाक देना चाहते हैं। उनके लिए खास बात है, लेकिन मेरे लिए तो रूटीन है साहब। और लाला जी, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इस वक्त सबसे ज्यादा तलाक के केसेस मेरे पास है। बड़े दुख की बात है जी। आप भले ही किसी को फांसी पे चढ़ा दें,
लेकिन तलाक के मुकदमे ना लड़े। किसी की बेटी का कार तबाह हो जाता है। देखिए लाला जी, जिन मियां बीवी की आपस में नहीं पड़ती उनका घर तो वैसे ही तबाह हो जाता है, मगर तलाक के बाद उनकी दोबारा आबाद होने की गुंजाइश तो रहती है। गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। तलाक का मतलब है बर्बादी। जो मियां बीवी एक दूसरे का साथ नहीं निभा सकते वो किसी और का साथ निभाएंगे। और एक बात और कहूं मैं आप जैसे वकील साहिबान अगर तलाक का मुकदमा ना लड़े तो कई पति पत्नी तलाक का ख्याल दिल से निकाल, मगर अफसोस आप उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं। तारीख पक्की करने आए हैं। मुझे पता है मुझे पता है। वो तो नारंग साहब ने तलाक का जिक्र छेड़ दिया, तो पुत्र मैं अपनी राय क्यों ना दूं? मैंने गलत कहा नारंग साहब? जी नहीं लाला जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन यह आपकी अपनी राय है और मैं कोई जज नहीं हूं, वकील हूं। सही क्या है गलत क्या है इसका फैसला मैं नहीं कर सकता। वैसे आप यहां सगाई की तारीख तय करने आए हैं। आप जो भी दिन मुनासिब समझें तय कर लीजिए, मुझे मंजूर है। अच्छा नारायण साहब, इजाजत चाहेंगे? बाकी की बातें फिर कभी मिलकर तय कर लेंगे। अहमद साहब, बात तो हो चुकी है, अब आप तारीख तय कीजिए सगाई की, मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। लाला जी, आप बहुत दिलचस्प इंसान हैं। फिर कभी मुलाकात होगी आपसे। अच्छा बाबूजी, मैं चलती हूँ। और लाले, किन सोचों में डूबा हुआ है? वो संतोष का घर आ गया, जा रही है। घर आ गया? पता ही नहीं चला। ठीक है, पता है तो चल है, जीती रहे। क्या बात है बाबूजी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, परेशान तो नहीं हूं। परेशान तो है लाले, वरना बेटी का रिश्ता तय करके आया है और ये उदासी का सबब। मुझे ये बंदा कुछ सही नहीं लगा। बात करने का लहजा, तौर तरीका सब बनावटी। तुझे नहीं लगा ऐसा? भाई मुझे तो वकील बहुत पहुंची हस्ती लगा। पहुंची हुई के माने अच्छा के बुरा? अच्छा बुरा तो नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कहूंगा, हर आदमी तेरे मेरे जैसा नहीं होता। लेकिन ये तो बिल्कुल ही गया गुजरा निकला। बात करने की तमीज नहीं, पहली मुलाकात में ही बहस करनी शुरू कर दी। बाबूजी, बहस तो आप भी वहाँ बहुत कर रहे थे। मैं? और नहीं तो क्या। ये बहस कर रहा था, ये तो राशन पानी लेकर टूट पड़ा था उस पे। वो तो बेटी तुमने रोक लिया, वरना आज उस वकील की पिटाई हो गई थी। और मैंने आज तक किसी की पिटाई की है जो अब करता है? लेकिन मन तो यही कर रहा था। डिंकी को भी इसी का बेटा पसंद आना था। भाई लाले, अब बाप पसंद नहीं इस वजह से सगाई तो नहीं रोक देगा। अब बेटा ना पसंद था तब तो कुछ नहीं कर सका है? अब बाप की वजह से क्यों रोकूंगा? लेकिन एक बात कह देता हूँ, मुंडा गड़बड़ निकलाना तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। ठीक है बाबूजी। क्यों अहमद चाचा? हाँ बिल्कुल, हमको डरते थोड़ी है, बहुत सोच समझ के रिश्ता पक्का किया हमने। अच्छा बाबूजी। अच्छा चाचा। अच्छा हाँ जी, तो क्या डरते नहीं है? चल चल, तेरे से कौन डरेगा, आजा। मम्मी, मम्मी, संतोष, मम्मी, संतोष आ गई? जी आप यहाँ हैं? मुझे लगा आप ऊपर अपने कमरे में होंगे। मैं तो कब से यहाँ तेरा इंतजार कर रही हूँ। अच्छा बता,
कैसी रही मुलाकात? बहुत अच्छी रही। रिश्ता पक्का हो गया है। अरे वाह, बस सगाई की तारीख पक्की करनी है। मुबारक हो। भाई साहब से कहना नेक काम में देर न करें, झटपट सगाई करके शादी भी हो जाए। हाँ मम्मी, बाबूजी भी बस यही चाहते हैं। टिक्की की शादी हो जाएगी तो उनकी बड़ी फिक्र दूर हो जाएगी। सिर्फ तेरे बाबूजी की नहीं, हम सब की। तू देखना, टिंकी की शादी हो जाएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा बेटा। सतनाम श्री वाहेगुरु। ओ भाई अहमद, और चल ना। और नहीं, तेरे साथ अकेले बैठूंगा फिर बहस शुरू हो जाएगी। हो, आज बहस नहीं होगी। आज कोई बहस नहीं, खाना खाना खाएंगे, गप मारेंगे। आजा। पक्की बात है? पक्की बात। तो चल फिर उस वकील की धज्जियां भी उड़ाते हैं। ले, अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूं तो मुझे शह दे रहा है। इसमें शह देने वाली कौन सी बात है? वो हमारा समधी बनने जा रहा है और समधी की धज्जियां उड़ाना रिवाज में शामिल है। अच्छा, हाँ। चलो वही काम करते हैं। और रामजी, और सुन, और जो सब गड्डी लेके आएगा तो उसको कहना गड्डी रख के चाबी मुझे ऊपर दे। उसको कहना गड्डी बेच दे, वो गड्डी बदल ले। अब बहस नहीं। वो खटारा हो गई है यार, बदल ले। अहमद, तू चाहे जो मर्जी कह ले, मुझे नहीं लगता ये नरंग साहब से मेरे विचार कभी मिल सकते। ओए, तूने नारंग से विचार मिला के अचार डालना है? कौन सा रोज मिलने जाना तूने उसे? लड़के और लड़की के विचार मिले, हमारे लिए यही काफी है। हाँ, ये भी ठीक है। ऐसे आदमी इतना बुरा भी नहीं है। ले, फिर तो उस वकील की वकालत करने लगा। चलो पर। अरे सलाम सलाम, जीती रहो, कैसी हो? ठीक है। अहमद चाचा, आपसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात करनी है? हाँ जी। क्या बात करनी है? पहले बाबूजी से कहिए कि वो अपने कमरे में जाए। अच्छा, कहता हूँ। खाली बात ही आपसे करनी है इसलिए। हाँ। अरे तो अपने कमरे में जा, जरा एक खास बात करनी है। अच्छा, ओए सुन। ऐसी कौन सी खास बात करनी है, मैं भी तो सुनूं। बाबूजी ऐसा मत कीजिए, आप जाइए ना। आपके सामने हम कैसे पूछेंगे? ओए, तुम्हें शर्माने की क्या जरूरत है? सगाई सिर्फ डिंकी की हो रही है, तुम्हारी नहीं। जी? हम सच में टिक्की की सगाई पक्की करके आए हैं? अरे पुत्र, और जिस काम के लिए गए थे वही कैसे ना करते हैं? डिंकी पुत्र, पुत्र, मैंने तुझसे कहा था ना कि तेरी खुशी में मेरी खुशी है। हाँ, और मैंने जो कहा था वही किया। अब तो मेरी वाहेगुरु से बस यही प्रार्थना है कि हमारी खुशी को हमेशा कायम रखे। आमीन। लेकिन बाबूजी, आपने तो ये बताया ही नहीं कि डिंकी की सगाई कब होगी। इसी हफ्ते में कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर सगाई की रस्म पूरी कर देंगे। इसी हफ्ते में? फिर हमारे नए कपड़े कब बनेंगे, कब सिलेंगे? ओफो, संतोष दीदी की शादी में जो नए कपड़े सिलाए थे ना, वही पहन लेंगे। बिल्कुल नहीं, तुम सबके नए सूट बनेंगे हमारी फैक्ट्री में। अरे वाह, तब तो हम सब दो ड्रेसेस सिलवाएंगे। दो नहीं, चार सिलवाना। तुम्हारे अहमद चाचा की परागजनी बार बार नसीब नहीं होगी। लाले, वो अहमद खान का दिल बहुत बड़ा है, 4 क्या 10 सी दूंगा। ओहो, एक जोड़ा मेरे लिए भी सिलवा देगा? तेरे जोड़े के पैसे लूंगा। ओहो भाई, तू सिएगा तो पैसे जरूर दूंगा। ये शर्त है? हाँ। तो फिर मैं तेरे लिए एक 3 पीस सूट सी देता हूँ। तो मुझे नारंग बनाएगा क्या? नारंगी तुझे मिस्टर लाहौरी राम बनाऊंगा। मिस्टर? और देख, अभी उसे मना करके आया, तू शुरू हो गया मिस्टर। मिस्टर लाहौरी राम।